एम्बेसडर साहब ये बताइएगा कि चिट्टी सिंहपुरा का वाकया हो, टेरर बोट का जो ड्रामा हुआ था वो भी आपके इल्म में होगा, फिर उसके बाद पठानकोट अटैक है, उड़ी इंसिडेंट हुआ, पुलवामा अटैक है, ये तमाम के तमाम जो हमले हैं समहाउ ये कोइंसाइड करते हैं किसी बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ। कभी क्लिंटन का दौरा होता है, कभी जॉन कैरी का दौरा होता है, कभी जेडी वांस इंडिया में मौजूद होते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जो है वो न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली से खिताब के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट उरी इंसिडेंट। ये तमाम के तमाम मामलात किस तरीके से कोइंसाइड कर जाते हैं कि हमेशा इस किस्म के किसी वाक़े की टाइमिंग मैच कर जाती है किसी ऐसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट से कि जहां पर पाकिस्तान के हवाले से कुछ ना कुछ किया जा सके। जी बिल्कुल, ये सोच तलब है कि इस वक्त जेडी वांस जो हैं और जिनकी अहलिया जो उषा हैं वो इंडियन ओरिजिन है, वो विजिट कर रहे हैं इंडिया का, और उसी दौरान में ये वाक़या जो है, और पहले भी जिस तरह आपने इशारा किया, अब उसमें देखने की चीज़ ये है कि इंडियन अखबारात जो हैं, अगर आप उनके सारे वो चैनल्स देखें या उनके वेबसाइट्स देखें, तो वो तो इसकी बहुत सारी इवन डिटेल्स भी अपनी तरफ से ऑफ़र कर रहे हैं और नाम ऑफ़र कर रहे हैं कि जी ये फ़लाँ है और वो पाकिस्तान से आया और इस तरह सारा। लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी इसी तरह इंडियंस करते रहे हैं इस किस्म के अटैक्स पे। जो अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि आप क्या जब कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसका कोई सबूत देते हैं, और जब आप सबूत अगर देते हैं और फिर प्रोब होती है उस पर, और जाहिर है कि इतनी जल्दी वैसे भी जब आप कुछ नाम वगैरह दे देते हैं और सब चीज़ें जो उनसे एक इल्ज़ाम लगा देते हैं हेस्टीली, तो उसका मतलब होता है कि उस पर मुकम्मल कोई इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं, कोई एविडेंस उस तरह से प्रोवाइड नहीं किया गया। और जब एविडेंस प्रोवाइड किया जाता है, प्रोब्स होती हैं, उसके बाद उस पर डिबेट नहीं होती, बल्कि उसके बाद उसको असेस किया जाता है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो दो मुल्क आपस में कोई डिबेट के जरिए हल करते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोब्स के जरिए और एविडेंस बेस्ड होती हैं, और वो इंडिया एविडेंस इससे जो पहले के कई कुछ वाक़यात हैं उसमें देने में नाकाम रहा है, जबकि ऐसे बहुत से वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं जिसकी एविडेंस की तफसीलात जो हैं वो पाकिस्तान ने फराहम भी की इंडिया को, और बल्कि दुनिया को फराहम की, कि कई मौके पर डोजियर्स जो हैं वो दिए गए अक़वाम मुत्तहिदा को भी, दूसरे मुल्कों को भी। मैं ज़फ़ीर था जर्मनी में, इटली में, उस वक्त भी वो डोजियर हमारे तक भी पहुँचे, और हमने भी आगे ज़ाहिर है कि वहाँ पे जो उनके हुकूमतों के अहम तरीन दफातर थे उसमें दिए। तो और फिर ये बहुत आम होता है अगेन कि एक वॉर मंगरिंग किस्म की जो इस वक्त चीज़ है वो ना शुरू कर दी जाए, बिकॉज उसमें तो फिर आप बेसिकली देन यू आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट एज दे से ना, कि अगर किसी टेररिस्ट का मकसद ही ये है मिसाल के तौर पे एक बदअमनी कायम करना, या जो है मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करना, या फिर आप तो उनके हाथों में खेल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, हो सकता है, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, और इसमें जो है ना जंप टू कंक्लूजन्स वाली चीज जो उनसी है वो नहीं होनी चाहिए। बट नोइंग इंडिया सो वेरी वेल, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या इंडिया ऑफिशियली सरकारी तौर पर, जैसे माजी में बहुत सारे इंसिडेंट्स का उसने ऑफिशियली पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, विल दे गो टू द एक्सटेंट कि जहां पर वो पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाएं? क्योंकि अगर वो इल्ज़ाम बराह रास्त पाकिस्तान पर सरकारी सतह पर लगा देते हैं, ये सिर्फ मामला सोशल मीडिया तक महदूद या मेन स्ट्रीम मीडिया तक महदूद नहीं रहता, तो फिर उनके ऊपर एक प्रेशर माउंट होगा कि अब आप कोई बदला लें, सर्जिकल स्ट्राइक्स करें। जी देखिए, मोदी ने तो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने ऑलरेडी जो है ही सेड कि जी हमारा रिस्पांस जो है वो लाउड एंड क्लियर होगा। तो जाहिर है कि वो एक इशारा है, एक इंडिकेशन है कि इस वक्त वो क्या जो है किस तरफ वो सोच रहे हैं। तो अभी तो उनके अखबारात में है ये सारी चीज़ें, और जिस तरह आपने कहा सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन वो एक एनवायरनमेंट इस किस्म का क्रिएट हो रहा है कि जिसके बाद अगर इंडियन गवर्नमेंट जो सी है अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में भी ये बात कर देती है, ये इल्ज़ाम लगाती है, तो बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं फिर प्रेशर आता है, और फिर ये चीज़ आपको पता होती है कि प्रेशर आएगा, तो फिर जाहिर है कि आपने पहले से तय किया होता है कि आपने उसके बाद क्या लाए अमल इख्तियार करना है, बिकॉज आप ऐसी स्टेटमेंट्स जारी ही नहीं करते कि जिसके रिएक्शन में आपको पता हो कि आपको कुछ और एक्शंस लेने पड़ेंगे, जब तक कि आप वो एक्शंस लेना ना चाहते हों। तो इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करे। इंडिया एक जो बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री भी है,
इस रीजन का सबसे बड़ा मुल्क है, और फिर इस रीजन में जो कशीदगी है, जिस तरह ये दो न्यूक्लियर, पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और उनके बीच में अगर कोई भी कशीदगी होती है तो उसमें सही। बहुत ही एहतियात से करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इस वक़्त जो तवक्को है की जा सकती है, जो कि माज़ी में तो ख़ैर इस तरह नहीं होता रहा, लेकिन जो जो दुनिया में जो है ऐसी हुकूमतें जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे, या और जो है अरब गवर्नमेंट्स हैं, वो ये देखना चाहेंगी कि इस वक़्त इंडिया कितना रिस्पॉन्सिबली एक्ट करता है। ये जो काम है कि सैकड़ों हजारों वेबसाइट्स बनाकर इंफॉर्मेशन को लॉन्डर करना, अपने मखसूस मीडिया आउटलेट्स के जरिए, ANI के जरिए उसको एक ऑफिशियल कवर देना, अब यूरोप में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो धरने एहतजाज हैं उनको ऑर्केस्ट्रेट करवाना और फिर उसको रिपोर्ट करना, फिर एम्पलीफाई करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको हाईलाइट हमारे दफ्तर खारजा ने करना था। ऑल अलोंग ये जिन हम डॉसियर्स की बात करते हैं, मुख्तलिफ इंसिडेंट्स में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, वेयर इज आवर फॉरेन ऑफिस? देखिए, मैं तो उस वक्त यूरोप में ही था, जर्मनी में था, और फिर बाद में इटली में, जब ये डिसइंफो लैब जो यूरोप में सारा इन्होंने कायम किया था, तो उसका डिस्कवर हुआ था, और फिर उस चीज़ को खैर उनके मीडिया पे भी बहुत आया, लेकिन उस चीज़ को हमने पार्लियामेंटेरियंस तक, उनकी गवर्नमेंट्स तक, उनकी थिंक टैंक्स तक, उनके एकेडमिया तक, हर जगह पे ये सारी चीज़ फैली, और उसमें इंडिया थोड़ा सा डिफेंसिव पे भी चला गया था। कुछ साल ऐसे रहा, फिर जाहिर है वो रीइमर्ज किया। सोशल मीडिया पे एक ऐसा प्लेन है जहाँ पे कि आपके पास बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर पैसा हो आपके पास, एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए या फेक वेबसाइट्स के जरिए, और फिर वो डिसइंफो लैब में तो ये भी कर रहे थे कि कुछ लोग जिनका इंतकाल हो गया था या जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, उनके नाम भी यूज करते थे एज एनालिस्ट और एज जर्नलिस्ट। तो वो सब कुछ है। देखिए, प्रोपेगेंडा जो है वो अब वक्त के साथ साथ जो है जदीद होता जा रहा है, और उसकी अब जो है अब तो मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक उसमें यूज होना शुरू हो गई है। वो सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी हमें ये सोचना चाहिए कि देखें, इवेंचुअली जिस तरह मैंने कहा, चीजें एविडेंस बेस्ड होती हैं। तो इवेंचुअली जब दूसरे मुल्कों के पास ये सब चीजें जाती हैं, हो सकता है शुरू में कई इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, ऑल्दो कि जो स्टेटमेंट्स मैंने देखी हैं जनरली सारे टेररिज्म को तो कंडेम करते हैं। टेररिज्म को तो पाकिस्तान भी कंडेम हम हमेशा करते हैं, बल्कि हम सबसे ज्यादा करते हैं, और इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। अभी देखें, फॉरेन ऑफिस की इस पे स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कंडोल किया है उन फैमिलीज के साथ, और सारा जो है, और वो जो जख्मी है उन सब के साथ, बिकॉज टेररिज्म के तो हमारे से ज्यादा खिलाफ कौन हो सकता है? जितना ज्यादा हमने सफर किया टेररिज्म से, दुनिया में किस मुल्क ने किया है? अभी भी देखें जो बलूचिस्तान में हो रहा है, उसमें क्या इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं है? अजीत डोभाल रिकॉर्ड पे हैं, उन्होंने ये कहा कि अच्छा जी आप एक मुंबई कर लें, लेकिन हम फिर बलूचिस्तान जो है ना, उसको जो है वो आपके हाथ से ले लेंगे। डॉक्ट्रिन है ऑफेंसिव डिफेंस का। बट आप अभी जाहिर है कि आप जो बात कर रहे हैं एम्बेसडर साहब, डोंट यू थिंक कि ये हु स्टैंड्स विंडिकेटेड एट द एंड ऑफ द डे, चाहे चिट्टी सिंहपुरा का वाकया हो, चाहे साने समझौता एक्सप्रेस हो, मुतअद्दिद वाकयात हैं जिसमें आखिर में आपको ये पता चला कि नहीं जनाब, ये तो इंडिया का अपना रचाया हुआ खेल था। लेकिन यहां पर तो बात हो रही है कि कब कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल और न्यूक्लियर डोमेन में बात चली जाए, वहां पर जो सेंटिमेंट है उसको इतना बढ़ाया जा रहा है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट, ये क्या श्योरिटी या गारंटी है कि अगर दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान कोई मिस एडवेंचर किसी एक मुल्क की तरफ से जो खुद को जोरावर भैंसा समझता है किया जाता है, तो फिर वो न्यूक्लियर डोमेन में नहीं जाएगा, वो सिर्फ कन्वेंशनल डोमेन में ही रहेगा? देखिए, यही तो चीज मैंने पहले भी कही कि इस वक्त इंडिया की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है और एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, वो बहुत जरूरी है। उनकी जाहिर जितना बड़ा वो मुल्क है, और फिर न्यूक्लियर पावर होने के जो है, न्यूक्लियर पावर होने के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, बिकॉज न्यूक्लियर पावर्स उस तरह से बिहेव नहीं कर सकती जिस तरह से कोई एक बनाना रिपब्लिक अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में कर सकता है। उसमें आपको बहुत ही ज्यादा मोहतात तरीके से चलना होता है, और खसूसन उस सिचुएशन में जहाँ पे दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो इस वक्त आई थिंक बहुत जरूरत है एक समझदार राना किस्म के रवैये की। डिप्लोमेसी जो सी है उसको इस वक्त एक्टिवेट होने की जरूरत है नेचुरली, बिकॉज देखें इस तरह की चीजें जो होती हैं उसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स तो हैं ना जी दोनों साइड पे। अगर उनके पास कोई इस तरह के एविडेंस हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जो वो पाकिस्तान से शेयर करना चाहें, तो उसके चैनल्स मौजूद हैं। इस वक्त भी हमारी एम्बेसी तो वहाँ पे काम कर रही है, एम्बेसडर हाई कमिश्नर नहीं है, डाउनग्रेड्स हो गए हैं वो उस वक्त से जब वो उन्होंने 2019 के जो यूनिलैटरल एक्शंस किए हैं, लेकिन उसके बावजूद एम्बेसीज तो काम कर रही हैं, बाकी डिप्लोमेटिक चैनल्स भी होते हैं।
फिर गुड ऑफिसेज जो उनसे हैं फ्रेंडली कंट्रीज के, वो भी यूज हो सकते हैं, और बहुत से मल्टीलैटरल चैनल्स भी होते हैं। तो इंडिया अगर ये वो समझता है कि जी कोई ऐसे कोई इन्वॉल्व है उसमें जिसमें कि उनको पाकिस्तान से मदद की जरूरत है, कोई ऐसे ग्रुप से इन्वॉल्व है जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसके बहुत से चैनल्स मौजूद हैं। तो उसके लिए उनको फिर वो जो उन चैनल्स के थ्रू और एक डिप्लोमेसी के थ्रू और एक जो नॉर्मल जो इंटरनेशनल लॉ के तरीके और उसके तहत कवानीन है ऐसी सिचुएशंस में, वो बरूए कार लाने चाहिए, और फिर उसको सारा ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और ये सब प्रोब होना चाहिए, और एक उसके बाद फिर जो उसमें से एविडेंस के साथ जो चीज निकले उस पर बातचीत हो सकती है।